हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। आप इतना नेक काम कर रहे थे और हम आप पे शक किए जा रहे थे। जौन ट्रक वो रुपया लेके जात हो ओके लूटे का पूरी योजना बना ले है। तो आप यूं समझ लीजिए सज्जन सिंह जी कि आपकी उस योजना पर पानी फिर चुका है। जिस माँ का सौदा तू उन अंग्रेज कुत्तों के साथ करके आ रहा है वो तुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैंने इसकी ईमानदारी और इसके देश प्रेम को अच्छी तरह से जांचा परखा है और मुझे यकीन है कि ये हमारे किसी भी राज को अपनी जुबान से बाहर नहीं निकलने दी। अच्छी बात है, फिर तो तुम्हारा इस रणभेरी परिवार में स्वागत है, बशर्ते कि तुम इस कार्य की गंभीरता को अच्छी तरह समझो और खतरे उठाने से भयभीत ना हो, क्योंकि रणभेरी के काम में कदम कदम पर खतरे हैं। जी मैं जानती हूँ, मगर फिर भी मैं रणभेरी के माध्यम से देश की सेवा करना चाहती हूँ और इस कार्य के लिए मैं किसी भी खतरे को उठाने के लिए तैयार हूँ। देश की सेवा के लिए हमें इसी तरह समर्पित नौजवानों की जरूरत है। अच्छा दमयंती, तुम राम दुलारे जी के साथ जाओ और अखबार के बंडल उठा लो, फिर बनारसी बाबू और अन्य लोगों के साथ मिलकर उन्हें सभी ठिकानों पर पहुंचा दो। जी गुरुजी, मगर बनारसी बाबू कहीं दिख नहीं रहे हैं। उसकी फिक्र मत करो, वो अभी आ जाएगा। तब तक हम दोनों अखबार ले लेते हैं, मलाई मार के आओ। राणकर जी, सज्जन सिंह जी का जो प्रस्ताव है उसमें हम लोग सीधे सीधे तो शामिल हो नहीं सकते। इस विषय में कुछ सोचा है आपने? कुछ बताएं। सज्जन सिंह जी को हम जुबान दे चुके हैं कि हम रणभेरी वाले खजाना लूटने में शामिल भले ही ना हो, लेकिन उसमें हम उनका रास्ता आसान जरूर कर देंगे ताकि अभय वगैरह अपना काम ठीक तरह से कर पाए। लेकिन अंग्रेजों ने खजाना जिस स्ट्रांग रूम में रखा है वहां शहर की सारी पुलिस लगा रखी है। आखिर उनकी भी तो प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। हाँ, पर यही तो असली चुनौती है। हमें कोई चाल ऐसी चलनी चाहिए जिसमें हम पुलिस को 3-4 घंटे उलझाने में कामयाब हो सके, और इतना समय अभय के लिए पर्याप्त होगा। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा हूं, और पुलिस को उलझाने के लिए मैंने एक तरीका भी सोचा है। इससे अभय को पर्याप्त समय भी मिल जाएगा और लगे हाथ हम सुपरिंटेंडेंट को बड़ा मुंह चिढ़ा देंगे। यानी एक तीर से 2 शिकार। अच्छा, जरा हमें भी तो बताइए, क्या सोचा है आपने? सर, ये आदमी आपको मिलना चाह रहा है। क्या काम है? सर कह रहा है सुप्रीम साहब को कुछ खास खबर बतानी है, इसलिए हुजूर इसको मैं आपके पास ले आया। बोलो, क्या कहना है? साहब, मैंने आपका वो काम किया है जो आपके बड़े बड़े अफसर नहीं कर सकते। अच्छा, तुमने ऐसा क्या कर दिया? साहब, मैंने पता लगा लिया है रणभेरी कहाँ छपती है। तुम सच कह रहा है या हमारे साथ कोई जोक कर रहा है? नहीं साहब, सब मैंने अपनी आंखों से देखा है रणभेरी को छपते हुए। वो जो गंगा के पार वो जंगल है ना, वहां उनका बहुत बड़ा अड्डा है साहब। वहां वो सब इकट्ठा होकर के रणभेरी छाप रहे हैं। अगर तुम्हारा ये खबर गलत हुआ तो हम तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेगा। सर, नहीं साहब, खबर एकदम पक्की है। अब बस पुलिस वालों को भेजिए और उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन सरकार, आप पुलिस थोड़ा ज्यादा ले जाइएगा। उन लोगों के पास रिवॉल्वर और हथियार भी हैं। तुम फौरन जाओ
उनको अरेस्ट करके यहाँ पर लेके आ। कोई भी आदमी बचना नहीं चाहिए। सर, आज हमारे पास फोर्स कम है। जेम्स, उन सबको अरेस्ट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम जाओ, इसको भी साथ ले जाओ और उन सबको अरेस्ट करके यहाँ लेके आओ। यस सर। जाओ। रणभेरी। जेम्स, हमने यहां के सभी कैदियों को शिवपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया है। मगर क्यों? पहुंच दिया जेम्स, ताकि उनको मिलने के लिए कोई ना आ सके। और जेम्स, हम चाहता है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ इस खजाने का निगरानी हो। अंडरस्टैंड? गुड आइडिया। सर! करबलाल, तुम? करबलाल, एक बात बोले, तुम्हारा नाम बहुत फनी है, करबलाल। सर, हमारा मेहरारू के पेट में गड़बड़ है, हमको घर जाना है। मेहरारू? इट मीन्स वाइफ। वाइफ? हमारा पत्नी वाइफ सर। करबलाल का वाइफ का पेट में गड़बड़ है। ओके फाइन, तुम घर जाना चाहता है? जी सर। कोई बात नहीं, जाओ, लेकिन याद रखना जल्दी से वापस आना, क्योंकि आजकल इधर बहुत गड़बड़ हो रहा है। सर, मैं अभी जाता है, तुरंत वापस आता है, आपकी सेवा में हाजिर हो जाता है सर। क्या भैया, तैयार हुआ सब लोग? जी सर। देर कौन है बात? बिजिया कहाँ? सरदार, बात हो गई है, वो सीधा ठिकाने पहुंच जाएगी। अब तो फिर देर का है क्या? कुछ नहीं सरदार, बस वो गड़बड़ लाल के इशारे का इंतजार है। अबे भैया, हम आ गए हैं। गड़बड़ लाल का सबको प्रणाम। एक बात बताओ जी। इतना मूछ जो है, पैदाइशी ऐसे नुकीली है कि दुर्घटना की वजह से ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सरदार, ये मूछ तो गड़बड़ लाल की पहचान है। अब असली मुद्दे पे आओ, काम हुआ कि नहीं? सरदार, काम हो गया। आधी फोर्स तो डेविड लेके चला गया, वहां पे सिर्फ सुप्रीडेंट और जेम्स ही बचा है। यही बात पे एक बार फिर तेरा मूछ ऐंठ के दिखाओ। ये लीजिए, समझ गए ना क्या करना है? अबे भैया, समझ गए। हम वहां जाके ऐसा तमाशा करेंगे, ऐसा तमाशा करेंगे, सुप्रीडेंट के बाप की खोपड़ी भी चकरा जाएगी। सर, गड़बड़ लाल, तुम तो अपनी वाइफ को देखने के लिए गया था ना? इतनी जल्दी कैसे आ गया? सर, ड्यूटी निभाने आ गया, क्योंकि और उससे बढ़कर होती है ड्यूटी। गुड, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट इट। सर, ये देखिए, एक खुशखबरी लेके आया हूं। आज के बाद कोई भी क्रांतिकारी आपकी चंगुल से बच नहीं पाएगा।
क्या है ये? शो मी। गुड, गड़बड़ लाल, वेरी गुड। गड़बड़, ये पेपर तुमको किधर मिला? हजूर ये पेपर आपके काम आएगा ना? दिस इज नॉट आंसर ऑफ माई क्वेश्चन। हम जो पूछता है उसका जवाब दो। ये पेपर तुमको किधर से मिला? ये पेपर? यस, ये पेपर। हाँ हाँ हजूर, हम वैद्यराज के पास गए थे। वैद्यराज बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छा सा इलाज करते हैं। हम जो पूछता है उसका जवाब दो। ये पेपर तुमको किधर से मिला? हजूर वही तो बता रहे हैं, हम वैद्यराज जी के पास अपने मेहरारू का इलाज करा के लौट रहे थे। ये मेहरारू क्या है? मेहरारू यानी मेरी पत्नी, जिसे आप वाइफ बोलते हैं हजूर। ओके, आगे बताओ क्या हुआ? हजूर जब हम पिसनहरिया कुएं के पास पहुंचे, हमने देखा 4 आदमी चौपाल पे बैठे मुंह ढके आपस में बातचीत कर रहे थे। किसी के चेहरे पहचाने में नहीं आ रहे थे। वो इतनी धीरे धीरे बात कर रहे थे, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। हमें उन पर संदेह हुआ। जब हमें देखकर वो चुप कर गए, हम भी हुजूर होशियार निकले। उनको दिखाने के लिए हम आगे बढ़ गए। जैसे ही हम आगे बढ़े, वो आपस में बतिया बतियाने लगे और हम भी सर चालाक निकले। हमने पलटी मारी और कुएं के पीछे छुप के उनकी बातें सुनने लगे। बात गड़बड़, हमको ये बताओ कि ये पेपर तुमको किधर से मिला? हजूर वही तो बताने जा रहे हैं। हमने चुपके से कुछ बातें उनकी सुन ली। वो इतना धीरे धीरे बोल रहे थे, पूरी बात तो नहीं सुन पाए, पर हमें शक हुआ कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़, उन्होंने क्या बात की ये तो बताओ। हजूर वो ट्रक लूटने की बात कर रहे थे मिर्जापुर में। वो बातें करते करते जैसे ही आगे बढ़े, पर गड़बड़ लाल के सामने एक उन्होंने गड़बड़ कर दी। उनकी जेब से एक कागज गिरा और कागज उठा के दौड़े दौड़े हजूर आपके पास आ गए। हजूर हमारी मेहरारू। मेहरारू? You mean to say तुम्हारा वाइफ पत्नी? यस सर, वो बीमार है, पेट से है, हमको उसके पास जाना है। ओह नो प्रॉब्लम, तुम जा सकता है। तुमने हमारा वास्ते बहुत अच्छा काम किया। तुम जल्दी से लौट गया, हम तुमको बहुत सारा इनाम देगा। अंडरस्टैंड? हजूर हम जाएगा, तुरंत वापस आएगा, आपकी सेवा में लौट के आएगा। दरोगा साहब जल्दी चलो, अनर्थ होने के हमारे साथ चलो। दरोगा साहब हमका बचाई लो। कौन है तुम? दरोगा साहब ये सब ना पूछो। अरे अभी चलो, अभी चलो, यही क्षण चलो। मूर्ति औरत हमारा औरत को पीटत है। हाँ जेम्स आओ, हमारे पास एक गुड न्यूज है। कैसा न्यूज सर? जेम्स हम जीत गया, हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ। सर ये कौन सा प्लान है आपके पास? जेम्स हमको न्यूज मिला है, ये बदमाश लोग ट्रक को लूटने के लिए मिर्जापुर की ओर गए हैं। वेरी गुड, रियली हम जीत गया। बट सर इसके लिए हमको क्या करना है? What a foolish question, James. अब हमको क्या करना है? हमें उनको अरेस्ट करना है और क्या करना है? देखो, हमारे पास उनके हाथ का लिखा हुआ ये एड्रेस भी है। ओके सर, हम अपना फोर्स के साथ उधर जाएगा, उनको अरेस्ट करेगा। बट सर
इसके लिए हमको कितना फोर्स ले जाना होगा? Now, police James. वहां हम अकेला जाएगा, alone. But sir, they are very, very dangerous. आपका वहां अकेला जाना अच्छा नहीं है। Okay, James. तुम यहां पर उस मनी का हिफाजत करो जो यहां रखा है, और बाकी का फोर्स को मेरा साथ भेज दो। तुम्हारा बात सही है जेम्स, इन शातिर क्रांतिकारियों को अरेस्ट करना इतना आसान नहीं होगा। सर, आप तो जानता है आधा फोर्स ऑलरेडी डेविड लेकर चला गया है। रेस्ट रणभेरी के लिए आप लेकर चला जाएगा, तो हम बिना फोर्स के इधर खजाने का हिफाजत कैसे करेगा? तो हम क्या कर सकता है जेम्स? हम क्या कर सकता है? जेम्स, अगर सारा क्रांतिकारी मिर्जापुर चला गया है तो यहां का खजाना तो ऑलरेडी सेफ हो गया। हाँ? बस सर, हम यहां अकेला। तो तुम एक काम करो, तुम अपने पास 10 पुलिस वाला को रख लो, बाकी हमारे साथ भेज दो। ओके? ओके सर। You Hindustani क्रांतिकारी, you all are in my trap. हम तुम सबको अरेस्ट कर रहे हैं। अब रणभेरी का एंड होगा। नो रणभेरी, नो क्रांतिकारी इन बनारस। दरोगा साहब, दरोगा साहब जल्दी चलो, अनर्थ होएगी, हमारे साथ चलो दरोगा साहब, हमका बचाई लो, चलो ना। कौन है तुम? दरोगा साहब, ये सब ना पूछो। अरे अभी चलो, अभी चलो, यही क्षण चलो। अरे हमका बचाई लो, हम अनाथ हो जाए दरोगा साहब। आओ चलो हमारे साथ। What is this? क्या मजाक करता है? मैं मजाक नहीं करता। हम दरोगा नहीं है। गेट लॉस्ट। दरोगा साहब, अंग्रेजी ना बोलो, हमका कुछ नहीं समझत है। अभी चलो, वो मोटी औरत हमारा औरत को पीटत है। अभी चलो। आर यू क्रेजी? हमको पुलिस समझता है? हम पुलिस का बाप है, हम औरत का केस नहीं देखता। ऑफिस में ड्रामा करता है, निकल जाओ यहाँ से। दरोगा साहब ऐसा ना करो। अरे वो मोटी औरत हमारी औरत को पीटत है। अरे वो बहुत मोटी है, जान ले लेगी हमारी औरत की। ऐसे ना करो। हमने कहा ना, हम घर का केस नहीं देखता है। तुम खुद जाकर अपना वाइफ का हिफाजत करो। वाह वाह, अरे का पुलिस के बाप हैं? वो मोटी औरत हमारी जवान औरत का पीटत है। और क्या बोला? क्या बोला? जवान मीन्स यंग लेडी? लेडी नहीं है, अरे हमारी औरत है। अरे उसकी उम्र ही का होत?
अरे कुछ हुई गवाह मर गई तो हम क्या करेंगे बताओ। अरे कहाँ से लाएंगे इतनी सुंदर बीवी। चलो बचा लियो तो दरोगा साहब, बचा लियो। अबे चलो ना। सुंदर, सुंदर मीन्स ब्यूटीफुल वाइफ। दरोगा साहब एकदम 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 फूल है। हम उनका बहुत प्यार करते हैं, बहुत मतलब बहुत ही प्यार करते हैं। उनका लोगों का पीछे लगे हैं, कुछ हो ही जाएगा। हम बता रहे उनका दरोगा साहब यही रख लियो, बच जाएगी दरोगा साहब। डोंट वरी, हम तुम्हारा पूरा हेल्प करेगा, तुमको फिक्र करने का जरूरत नहीं। या ओके। एक गड़बड़लाल, जी सर। इधर आओ। हुक्म सर। तुम इधर ऑफिस का ड्यूटी करो, हम अभी लौट कर आता है। कोई बात नहीं, आप जाइए और आराम से वापस आइए। चलो, किधर है तुम्हारा औरत? हाँ दरोगा साहब हम दिखाते हैं यहाँ। यहाँ आ जाओ। अरे तुम हमको किधर ले जाता है? अरे बस यहीं है। किधर है तुम्हारा वाइफ? जल्दी आओ। अरे सरकार जल्दी कर दो, आ जाओ। जल्दी आता है तुम हमको। बस यहीं है, यहाँ आओ। वो देखो सरकार, वो देखो हमारा वाइफ। ए ब्यूटीफुल लेडी, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? लेट मी सी योर फेस। हम तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा देखना चाहता है। हाउ डेयर यू! अरे हम तुम्हारा यहाँ हेल्प करने का वास्ते आया और तुम हमको मारता है। तो काहे को आया? हमने मांगी थी का तुमरी कोनो हेल्प। अरे इसने बोला था तुमको कोई फैट लेडी मारता है। अरे केकरी इतनी मजाल कि हमको मारेगा? पगलाए गए हो का? मरकी नौना कहेंगे। बट हमको तुम्हारा हस्बैंड आई मीन तुम्हारा पत्नी ने हमको बताया तुमको कोई मारा। हमको फिर मारा? ई हमार आदमी ना ही है। अरे तुमने तो बताया ये हमारा पत्नी है। तुम्हार वाइफ कैसे हैं? अरे हम कहते हमार वाइफ है, हमार मेहरारू है ना, फिर कैसे बात कर रहे हो तुम? यू फूल, तुम दोनों हमारे साथ चीट किया, धोखेबाज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पति से ऐसे बात करने की, हमें धोखेबाज बोलने की? वो बिल्कुल ठीक कह रही है। अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, हम तुम दोनों को नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा गन किधर गया? ये तुम्हारे पास किधर से आया? जानते हैं, ईका चलाने का एक तरीका और होता है जो तुम अंग्रेज ने जानते हो। बताएं? ये देखो। अंग्रेजी राज का मिट जाएगा निशान, ज्वालामुखी बना है हर एक नौजवान। अब शोले बरसाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। रणभेरी रणभेरी गीत क्रांति के गाएगी रणभेरी।
खड़े खड़े थक गए भाई। मन तो करता है ये नौकरी को राम राम कर दूं। हम तो एक दिन साहब के पास पहुंच गए थे, लेकिन साहब के सामने मन ही बदल गया। सही कह रहे हो भाई, घर परिवार का चिंता ही तो है, न जीने देती है न मरने देती है। बस बिना मन के लगे रहो। अपनी खुशी तो एक ही दिन मिलती है भाई, जिस दिन पगार मिलता है। काम ही ऐसा है भाई, न जी सकते हैं न मर सकते हैं। कब से भूख लगी है, कहीं खाने को भी नहीं जा सकते। चने ले लो, बड़े मजेदार चने ले लो। ये कहाँ से चली आ रही है? तेरुका बाबू, चने खाओगे? ऐसे चने आपने कभी न खाए होंगे बाबूजी। कसम से बड़े स्वादिष्ट और बड़े चटपटेदार है। और आप दोनों कहेंगे ना तो हम बिल्कुल आपके स्वाद के हिसाब से बना देंगे, एकदम तीखा। अरे कौन है तू और कहाँ से चले आ रही है? अरे हम कभी से तो चिल्ला रहे चने ले लो चने ले लो, आप सुने नहीं का? हमें तो लग रहा था आप दोनों अफसर बाबू बड़े समझदार होंगे। आप दोनों तो ऐसे बेवकूफी वाली बात कर रहे थे। हाँ ये लड़की तमीज से बोल। जाने दो रामदीन भैया, काहे को गुस्सात हो? तुमको अफसर भी तो बोली ना, अफसर। देखा आपके साथी कितने होशियार हैं, बिल्कुल समझदार है हमारी तरह। अच्छा ये बताइए हम कौन सा वाला पत्ता लगा दें? ये छोट वाला पत्ता है 2 आने का और ये बड़का पत्ता है 4 आने। 4 आने? इतना महंगा हमसे तो नहीं खरीदा जाएगा, तुम जाओ यहाँ से। अरे ऐसा ना कहिए बाबू साहब, ये झुमरी का स्पेशल चना है, एक बार खाएंगे ना तो हमको बार बार बुलाएंगे आप। हाँ तो तुम्हारा नाम झुमरी है जी। और तुम रहती कहाँ हो? वो हम तब बताएंगे जब आप झुमरी का स्पेशल चना खाएंगे तब। आओ भाई चल के चने खा लेते हैं। बनाओ झुमरी, चना बनाओ, बहुत बढ़िया से बनाओ, अच्छे से बनाओ। जी जी दरोगा बाबू, ये नींबू मार के ये लीजिए, बस ये लीजिए आपके लिए और आपके लिए भी। आपके लिए भी तीखा बना है, एकदम मसालेदार। ये लीजिए। ये क्या हो रहा है? ये धुआं कहां से आ रहा है?
धुआं कहां से आ रहा है? अंग्रेजी राज का मिट जाएगा निशान, ज्वालामुखी बना है हर एक नौजवान। अब शोले बरसाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। रणभेरी रणभेरी गीत क्रांति के गाएगी रघुराज जी, इनमें से खजाना किसमें है? ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन है इन्हीं में किसी में। ठीक है, जल्दी कीजिए। आप भी बाहर जाके बेहोश होने का नाटक करिए, क्यों उन्हें आप पे शक ना हो। जी जाइए। जी। गड़बड़ा जी, ये दीजिए। हाँ लीजिए। क्या हुआ? ये कैसे हुआ? कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही। ऐसी मतलब इतना सारा खून बह रहा है? रणबीर, बहुत मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। रणबीर, हमारे पास बहुत कम समय बचा है। वो लोग किसी भी वक्त यहाँ आते होंगे, हमें जल्दी से खजाना ढूंढना है। जल्दी करो। लेकिन मैं ठीक हूँ रणबीर।
ही खजाने का चोरी करता है और हमको धमकी देता है। अपनी ही चीज को दोबारा हासिल करना चोरी नहीं कहलाता, जो हमारे देश से हमारे पैसे लेकर बाहर भेज रहे हो। अब हम तुम्हें बोलने के लायक नहीं रखेगा। अरे 6 बज गए महादेव, 6 बज गए, अभी तक कोनो वापस नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने अभयवा को पहचान लिया हो? नहीं। अरे हमरा अभय इतना कच्चा खिलाड़ी तो नहीं है महादेव, ना कच्चा खिलाड़ी नहीं। आएगा आएगा आएगा, जरूर आएगा महादेव। नाउ योर गेम इज ओवर। हमको बहुत बेवकूफ बनाया, हमारा इंसल्ट किया, हमको मारा। मार तो मुझसे तब तक खाते रहोगे जब तक इस देश को छोड़ के चले नहीं जाते। फिलहाल तुम्हारी भलाई इसी में है कि ये पिस्तौल मेरे हवाले करो और चुपचाप जाके उस कोने में खड़े हो जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। ये पिस्टल हम तुम्हें दे दें। ऐसा बात करता है जैसे यहां बहुत बड़ा फौज लेकर आया है। उसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए मैं अकेला ही काफी हूं। अब जल्दी करो, मेरे पास समय कम है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तुम्हारा हिम्मत का दाद देना होगा। हमारे ही खजाने का चोरी करता है और हमको धमकी देता है। चोरी? अपनी ही चीज को दोबारा हासिल करना चोरी नहीं कहलाता, जो हमारे देश से हमारे पैसे लेकर बाहर भेज रहे हो। यू मीन हम चोर हैं? अब हम तुम्हें बोलने के लायक नहीं रखेगा। You are finished. ट्रिगर दबाने के लिए पहले तुम्हें जिंदा रहना होगा जेम्स। अच्छा यही होगा कि तुम अपनी बंदूक नीचे फेंक दो। चलो। तुमने शायद मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। बंदूक फेंक दो वरना। हिंदुस्तान से पैसा ले जाना इतना आसान नहीं है। रणवीर, हमें जल्दी से निकलना चाहिए। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। चेक, जेम्स कहीं मार तो नहीं गया? देखो। नो सर, ये डैड नहीं है, बेहोश हो गया है। इट इज वेरी बैड सर। अब हम क्या करेगा? अब हम क्रांतिकारियों को चुन चुन के मारेंगे।
ये क्रांतिकारी लोग बहुत ही शातिर है। मिर्जापुर में एक भी आदमी हमारे हाथ नहीं लगा, हमको फूल बनाया। अब हमें दूसरे रास्ते से काम करना होगा, जिससे एक भी क्रांतिकारी हमारे हाथ से नहीं बचे। कि जेम्स किधर है? जेम्स! सर, हमें भी फूल बनाया उस देहाती ने, हमें तो वहां कुछ नहीं मिला है। What happened to him? Hey! Hey, what happened to you? जेम्स का जेम्स! जेम्स पर भी अटैक! My God! खजाना भी चोरी किया गया। Hey! चेक! जेम्स कहीं मार तो नहीं गया? देखो। नो सर, ये डैड नहीं है, बेहोश हो गया है। जल्दी से पानी लेके आओ। इट इज वेरी बैड सर, अब हम क्या करेगा? अब हम क्रांतिकारियों को चुन चुन के मारेगा, बनारस से क्रांतिकारियों का सफाया करेगा, ये करेगा। या महादेव, हमारे बच्चे अभी तक नहीं आए हैं, बहुत ज्यादा फिक्र लग रही है। तो अगर उनको कुछ हो गया ना महादेव, तो हम जवाब तुम्हीं से मांगेंगे, बता दिया। सूरबाला। जी सरदार। अभय उनके साथियों को खबर? कोई खबर नहीं है सरदार, मुझे भी उन लोगों की बहुत चिंता हो रही है। सब हमारी गलती है, तो फिक्र हो रही है कि अभय के साथ वो बिजिया भी गई है। अगर उसको कुछ हो गया तो रणभेरी वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? आप परेशान नहीं हुए सरदार, मैं जाकर देखती हूँ। नहीं बेटा, तुम बनारस के रास्तों से अनजान हो, तुम्हें गली नहीं मालूम कहाँ है कैसे है। तुम यहीं रहो, हम देख के आते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं सरदार। ठीक हो ना सब लोग? जी सरदार। खजाना मिला? बिल्कुल मिला सरदार। अरे वाह वाह। एक चीज बताएं भाई, तुम लोग ना खजाना नहीं लूटे हो, अंग्रेजों की नाक काट के लेके आए हो। हम ना लात खाए कबूतर की तरह फड़फड़ा रहे होंगे। तो फड़फड़ाएं दो सरदार, अब हमारा कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं, तो फड़फड़ा ही सकते हैं, और क्या है। अच्छा ये बताओ, खजाना ठिकाने लगा दिया कि नहीं? बिल्कुल लगा दिया। हाँ सरदार, आपने जो जगह बताई थी ठीक उसी जगह छुपाया है, और ऐसी सफाई से छुपाया है कि दिन की रोशनी में भी किसी को कोई पता नहीं चल सकता कि खजाना कहाँ छुपाया है। शाबाश शाबाश। अब आज न इसी बात पे हम तुम सबको मिठाई खिलाते हैं। मिठाई। अजूबा। जी सरदार। जा जेब में से 10 रुपये ले ले, और वहां चौखंबा से जाके लाल पेड़ा ले आ, लाल पेड़ा। जी। वैसे एक बात है सरदार, आज विजया ने बहुत कमाल किया, उन अंग्रेजों को चने चबवा दिए। तुम तो बोलोगे ही। सच सच कह रहा हूं, मजाक कर रहे हैं। अरे नहीं, हाँ सच तो पूछ लीजिए। हाँ हाँ पूछ लिया। मगध गुरु, जब नोट की बोरी उठा रहे थे तो मन में बहुत लालच आ गया था, काहे से कि इतना नोट तो कभी देखे नहीं थे। अच्छा। मारे का है? बताओ। जब देखो तब बाहर से रख देते हैं, बाहर से रख देते हैं। साली अपनी किस्मत ही ऐसी है कि कुछ भी बोलो
तो लटका देते। कारण है उसका, कहा कि जब तुम बोलते हो और जब भी बोलते हो ना, तो उसको सुन के तन बदन में आग लग जाती है, हमको ताप चढ़ जाता है और फिर हम मार देते हैं। ठीक है, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, तुम्हें साली हमें किस्मत ही ऐसी है, जा रहे गंगा जी में कूद के जान नहीं दे रहे, न रहेंगे हम, न आपका लात खाएंगे, जूता खाएंगे, कली पार खाते जा रहे। विदाई दे नहीं है भाई भैया, देखो मार दिए। अरे सरदार हैं, जानते नहीं हो क्या सरदार को, उनके गुस्से को? अरे ऐसे ही प्यार से मारते हैं, हम भी तो बहुत खाए हैं। फिर अरे इतना खतरनाक प्यार होता है क्या? कभी कभी और जब गुस्सा आएगा तो सीधे दो नाली निकाल करके मार देंगे, खड़क सिंह तो चले गए। ये कोई मतलब नहीं हुआ, नहीं। अरे तब की तब देखेंगे खड़क सिंह, क्यों परेशान हो रहे हो? अच्छा अच्छा, मिठाई खाओ, मिठाई खाओ, रुको ही। सरदार ने मिठाई मंगाई। क्या खड़ा हो? लालच पैदा हो गई। जेम्स, जेम्स सर आप, जेम्स ये सब कैसे हुआ? खजाना किसने लूटा? बोलो। सर बहुत बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ। वो अबे आया था, सब खजाना लूट कर ले गया। What happened, Lloyd? सर वो खजाना, क्या हुआ खजाने? वो क्रांतिकारी खजाना लूट कर चले गए। खजाना हमारे लिए प्रेस्टीज था, और अब नादर सोल इन हिंदुस्तानियों से अपनी प्रेस्टीज का बदला लेगा, खून से नहला देगा इस शहर को, खून से। आसपास के जिलों से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि कैसे अंग्रेजों ने बेकसूर जनता को कुचल डाला। ये हिंसा का ही तो नतीजा है जो बेकसूर जनता भोग रही।